आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। देखिए, अगर बात की जाए भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की, तो वर्तमान समय में भारत के अंदर 7 प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। तो चलिए हम एक एक करके इनको देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए, एक तरफ लिखा हुआ है संयंत्र, जो हमारे परमाणु ऊर्जा के संयंत्र हैं, और दूसरी साइड है राज्य, वो जो है किस राज्य में स्थित है। तो सबसे पहला जो परमाणु संयंत्र है उसका नाम है कैगा परमाणु संयंत्र या कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो कैगा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। तो कर्नाटक राज्य में कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अगर बात करें दूसरे हमारे परमाणु ऊर्जा संयंत्र की, तो दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है काकरपारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो इसकी स्थिति है गुजरात राज्य में। काकरपारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? गुजरात में। अब गुजरात के बारे में आपको एक बात पता होनी चाहिए कि गुजरात जो राज्य है इसकी तटीय सीमा की लंबाई सबसे ज़्यादा है। अगला जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये स्थित है तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। चौथा जो हमारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो है कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। कलपक्कम जो है ये भी तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है। अगला जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये है नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये है बुलंदशहर यूपी के अंदर। ये भी एक बहुत ही प्रमुख जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर बात की जाए अगले परमाणु ऊर्जा संयंत्र की, तो ये है तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की। ये स्थित है महाराष्ट्र राज्य के अंदर। अगला जो पांचवा परमाणु ऊर्जा, जो लास्ट 7वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जिसकी स्थिति है राजस्थान राज्य के अंदर। तो रावत भाटा कहाँ पर है? राजस्थान राज्य के अंदर है। तो ये सातों जो है आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार हम जल्दी से इनको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? कर्नाटक में है। काकरपारा गुजरात में, कुडनकुलम तमिलनाडु में, और कलपक्कम भी तमिलनाडु में। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है बुलंदशहर में, यूपी में जो पड़ता है। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में है। और अगला जो है लास्ट जो है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये स्थित है राजस्थान राज्य के अंदर। तो ये था एक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और इसमें बातें हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसके बाद जो है आइए जानते हैं कि ये नाभिकीय रिएक्टर क्या होते हैं और इसका क्या उपयोग होता है और इससे परीक्षा में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, ये है नाभिकीय रिएक्टर। तो पहले समझिए नाभिकीय रिएक्टर होता क्या है। तो देखिए, नाभिकीय रिएक्टर का काम होता है, मेन इसका जो वर्क होता है वो होता है विद्युत का उत्पादन करना। भारत में जो है जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है वो उसमें जो है नाभिकीय रिएक्टरों का एक प्रमुख योगदान है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके इसमें क्या किया जाता है? विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो अब बात आती है कि इसमें जो है नाभिकीय रिएक्टर किस प्रकार से काम करते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है, एक ईंधन होता है जिसको क्या किया जाता है, उसका उपयोग करके जो है नाभिकीय रिएक्टर के माध्यम से जो है ऊर्जा बनाई जाती है, विद्युत बनाया जाता है। तो अब बात आती है कि इसमें जो है ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए, इसमें जो ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वो होता है यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239, ये दोनों जो है सबसे प्रमुख ईंधन है जो है जिनको हम लोग नाभिकीय ईंधन भी कहते हैं। तो ये जो है नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा बनाने में इन्हीं का उपयोग किया जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा ये कि बताइए नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो यूरेनियम और प्लूटोनियम का। अगला बात आती है, देखिए, जब नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा बनाई जाती है, विद्युत बनाया जाता है, तो क्या होता है उसमें न्यूट्रॉनों की गति को कम करना पड़ता है, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मंदक का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, मंदक क्या होता है सबसे पहले समझिए। मंदक होता है जो न्यूट्रॉनों की गति को कम करे या उसको धीमा कर दे। तब बात आती है मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है भारी जल और ग्रेफाइट। ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से कि नाभिकीय रिएक्टर में जो है मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल होता है। एक तो भारी जल का इस्तेमाल होता है, ठीक है, और एक तो भारी जल का इस्तेमाल होगा और दूसरा किसका इस्तेमाल होगा? ग्रेफाइट का। अगला देखिए क्या है इसमें हमारा टॉपिक, नियंत्रक छड़ें। ठीक है, तो चलिए इनको समझते हैं, नियंत्रक छड़ें क्या होती हैं। तो देखिए, नियंत्रक छड़ें क्या होता है, जब हम नाभिकीय रिएक्टर के द्वारा विद्युत का उत्पादन करते हैं तो उसमें जो है उसको जो है नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए उसके अंदर एक नियंत्रक छड़ लगी होती है। तो ये नियंत्रक छड़ें किसकी बनी होती हैं? तो ये बोरोन और साथ में कैडमियम की बनी होती हैं। तो यहाँ तक की बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए आइए देखते हैं हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। देखिए, इसके बाद जो है अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें
तो पूछा जाता है कि बताइए भारत का प्रथम जो है परमाणु रिएक्टर कौन सा था। तो जो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर था उसका नाम था अप्सरा, जिसकी स्थापना हुई थी 1956 में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है, अप्सरा। अगला जो हमारा इसमें टॉपिक है, पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो है NPCIL। देखिए NPCIL क्या है, एक जो है कॉरपोरेशन है जिसकी स्थापना हुई थी 1987 में, 1987 में। और इसका अगर मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय स्थित है मुंबई राज्य में, ठीक है, मुंबई शहर में जो है महाराष्ट्र राज्य के अंदर ये स्थित है। अगर NPCIL की फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका पूरा नाम है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो देखिए आपको जो है ये भी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट मिला है एग्जाम के लिए कि NPCIL की स्थापना 1987 में। ये क्या करेगी, भारत के अंदर न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जो न्यूक्लियर से रिलेटेड जो है जो भी कुछ बातें होंगी उसके लिए जो है ये उत्तरदायी है। अगला जो पॉइंट है बार्क। बार्क क्या है, देखिए बार्क का जो है पूरा नाम है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसकी स्थापना हुई थी 3 जनवरी 1954 को और इसका हेडक्वार्टर है ट्राम्बे, मुंबई के अंदर। तो ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता रहता है क्वेश्चन कि बार्क की स्थापना कब हुई थी।